तो यार आज हम कहो बहुत चौंकाने वाले या कहो बहुत सिली फैक्ट को लेके बात करेंगे। ऐसे 10 फैक्ट जो शायद आपको बहुत सिली लगे और शायद आपको सुन के ऐसा लगे कि यार हाँ ये तो मुझे पता ही था, या शायद आप उसको सुन के ऐसा बिहेव करो यार ये चीज तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो शुरू होने से पहले, इससे पहले कि आप सब सारे फैक्ट सुनने के बाद दौड़ा दौड़ा के मेरी पिटाई करो, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग सोच रहे रहोगे कि आज फैक्ट की वीडियो कैसे बन रही है। खैर देखो, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको कितना भी ले लो वो चीज खत्म नहीं होती। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो अपने पूरे लाइफ में, वो आपको हेल्प करता है आपके इनर पर्सनैलिटी को पॉलिश करने में। आज आप 5 फैक्ट मुझसे सुनोगे, कल का किसी और को सुनाओगे। वैसे ही मेरे पास आप सभी के लिए एक ज्ञान का भंडार है। तो कुकू एफएम मैं कहूंगा एक ऐसा ज्ञान का भंडार है। खैर अगर ये कहें, कुकू एफएम ढेर सारा किताबों का एक हब है, एक डिजिटल लाइब्रेरी आप इसे कह लो, जिसमें आपको जाके खुद से बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चुपचाप कानों में ईयरफोन प्लग इन करो, कोई एक टॉपिक को चूज करो और आराम से बैठ के सुनते रहो। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताता हूँ। एक इसमें ऑडियो बुक है मेटावर्स करके, जिसमें समझाया गया है कैसे फ्यूचर में इंसान इंटरनेट के अंदर जमीन खरीदने लगेंगे। सोचो, रियल वर्ल्ड में भी नहीं, हम ह्यूमंस इंटरनेट में जमीन खरीदेंगे, वहां की जमीनों में इन्वेस्ट करेंगे। मेरा पहला रिकमेंडेशन यही होगा आप लोग को। और एक और इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक लगी मुझे इसमें, चाणक्य नीति। दोस्तों ये एक ऐसे रियल कैरेक्टर को लेकर स्टोरी बेस्ड है जिसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। और इंसान के पास अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है दिमाग। और सपोज मैं एक और टॉपिक में जाता हूँ, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ मनी अ बुक समरी, और डिस्क्रिप्शन में लिखा है पैसे और आपकी स्मार्टनेस ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, बल्कि आपका बिहेवियर और पैसे बनाना एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं। हम तो मांगा पढ़ते हैं और सुनते हैं, एज आई सेड नॉलेज खत्म नहीं होती। और कुकू एफएम यही सब नॉलेज और बुक्स का भंडार है, एक चलती फिरती लाइब्रेरी है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और इसमें 50% का ऑफर भी चल रहा है अगर आप सुनो 50 का कोड डालते हो तो। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फैक्ट नंबर 1, वैसे एक कहावत है, पुरानी बातों को कोई याद नहीं रखता। माय ऑडियंस भी लाइक, ये कहावत तूने कहां से सुनी? क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता है? गोकू का रीजन क्या था चीची से शादी करने का? क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने चीची को हाँ बोल दिया शादी के लिए। और गोकू की शादी करने की सबसे बड़ी जो वजह थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई शादी क्यों करता है? मम्मी के वजह से, फैमिली के वजह से, खुद को सेट करने के लिए। लेकिन गोकू के केस में ऐसा कुछ नहीं था। गोकू के रीजंस कुछ ऐसे थे, उसने चीची से शादी इसलिए किया कि उसे लगता था कि वेडिंग का रिश्ता शायद फूड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है और वेडिंग में उसे बहुत कुछ खाने मिलेगा जिसका वो बहुत बड़ा शौकीन है। ये सब सोच के गोकू ने चीची को शादी के लिए हाँ कर दिया। सोचो, क्या तुम सिर्फ खाने के लिए एक कितना बड़ा डिसीजन ले सकते हो? सीधी सी बात है, नहीं। फैक्ट नंबर 2, ग्रैंडपा गोकू। आज के वक्त में ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू की सबसे बड़ी फैमिली है। पहले गोकू का ससुराल, फिर गोहान का ससुराल, प्लस गोकू ही रीजन है जो आज अर्थ पर हाइब्रिड सेयंस है। जैसे कि अ प्योर सेयन मैरिड टू प्योर ह्यूमन इज इक्वल टू गोहान, जिसे हम कहेंगे हाफ सेयन हाफ ह्यूमन, एंड देन हाफ सेयन मैरिड टू प्योर ह्यूमन इज इक्वल टू पैन। क्यों नहीं सोचा होगा ना तुम लोग ने इसके बारे में? खैर, पैन अगर देखा जाए रियली फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाली है कि वो हर सेयन से सभी से अलग है। अगर हम प्योरिटी की बात करें तो ये देखना अमेजिंग होगा कि आखिर पैन कितना पोटेंशियल होल्ड करती है आने वाले ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर में। और मूवी भी बहुत कुछ राज खोलेगी पैन को लेके कि हाफ सेयन ब्लड एंड प्योर ह्यूमन का कॉम्बिनेशन कैसा परफॉर्म करता है। क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में? ऑडियंस भी लाइक, मेरी चप्पल का है, निकालो साले को मारते हैं आज। फैक्ट नंबर 3, क्या तुमको पता है गोकू का पास्ट और सुपरमैन का पास्ट काफी लगभग बहुत मिलता जुलता था। दोनों को ही उनके फादर्स ने बचपने में ही अर्थ पर भेज दिया जिससे वो दोनों ही सेफ रहे। गोकू को बारडॉक ने अर्थ पर भेजा था जिससे गोकू अर्थ पर जाके सेफ रहे, और सुपरमैन के भी फादर ने सुपरमैन को अर्थ पर भेजा था जिससे सुपरमैन भी सेफ रहे। अगर तुम दोनों की कहानी को पढ़ोगे, नॉट वोल स्टोरी, सिर्फ उतना हिस्सा, तो तुम्हें 90% चीजें काफी म्यूचुअल लगेगी। क्योंकि सुपरमैन का भी प्लेनेट खत्म होने वाला था और गोकू का भी होम प्लेनेट खत्म होने वाला था, तो दोनों को बचपने में ही एक ट्यूब में डाल के अर्थ पर भेज दिया गया। क्यों लग रहा है ना इंटरेस्टिंग कि यार ये कैसे हो सकता है? ड्रैगन बॉल और सुपरमैन कैसे इतना म्यूचुअल हो सकता है? और इसमें भी कोई बात नहीं है, सबसे ज्यादा गोकू और सुपरमैन को ही लोग कंपेयर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। अच्छा ये सच बताओ, तुम लोग किसने किसका कॉपी किया? सुपरमैन ने ड्रैगन बॉल का कॉपी किया, ड्रैगन बॉल ने सुपरमैन का? झगड़ो कमेंट बॉक्स में। चलो, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी फनी फैक्ट है, इससे कृपया करके बच्चे इस चीज से दूर रहें या ईयरफोन का इस्तेमाल करें। गोकू को एक्चुअली कोई फीलिंग्स नहीं है किसी को लेके। ही इज
छोड़ो। जब ट्रंक्स के आर्क में ट्रंक्स ने माइक को अपने मुंह से मेडिसिन दिए थे तो गोकू काफी शॉक था और उसको पता भी नहीं था कि एक्चुअल में जो ट्रंक्स ने जो किया वो क्या था। वेजिटा का भी चेहरा लाल हो जाता है। वेजिटा भी 2 मिनट के लिए गहरी सोच में चला जाता है और उसका जवाब गोकू को ये रहता है कि तेरे 2 बच्चे हैं, तू शादीशुदा मर्द है और तू जानता भी नहीं कि किस क्या होता है। क्या तूने कभी लाइफ में किसी को किस नहीं किया? और गोकू जवाब देता उसने कभी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वेजिटा उसे ये सवाल क्यों कर रहा है? और अगर मेरे 2 बच्चे भी हैं तो उसका किसिंग से क्या लेना देना है? ये सीरियसली ये जवाब सुनने के बाद मेरा भी मन कर रहा था कि मैं काला हिट पी के खुद को मार लूं या गोकू को मार दूं। इसे ये बयान होता कि गोकू का कैरेक्टर फीलिंगलेस है और खुदा इसका गवाह है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आखिर गोहान और गोटेन पैदा कैसे हुए? क्या कोई जलपरी ने आके मतलब जादू करके चले गई जो हमें खुद को बचपने में लगता था? ओके, नाउ इट्स गेटिंग 18+। फैक्ट नंबर 5, ये काफी लेटेस्ट फैक्ट है कि गोकू आज जो बचा है, आज जो जिंदा है, जो आज वो सभी के लिए जी फाइटर्स में सब उसे होप रखते हैं, उसके काम से उसका एक नाम है, उसकी एक अपनी इज्जत है, उसने बहुत नाम कमाया और उसके एक अपने खुद के एथिक्स, खुद के उसूल हैं। उसमें कहीं ना कहीं बारडॉग की विश का काफी असर है जो सीरिलियन ड्रैगन से मांगी गई थी और वही उम्मीद, वही कर्मा बन के बारडॉग की विल गोकू के अंदर जैसे तैसे है और आज इतिहास गैस के सामने फिर से खुद को दोहरा रहा है। और बारडॉग की जगह आज गोकू मोनाइटो के सामने खड़ा है, जिसका ये मतलब है बारडॉग की विश ने गोकू के लिए कोई एक काम नहीं किया। बारडॉग की एक विश ने गोकू की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया और आज गोकू जैसा है उसका सबसे बड़ा रीजन है बारडॉग की विश और उसकी विल जो गोकू में आज भी मौजूद है। बस उसे एहसास अभी जाके हुआ तो ये समझना पड़ेगा। तो हाँ यार, ये थे कुछ फन फैक्ट्स। मेरे ख्याल से आप लोग को थोड़ा तो मजा आया रहेगा। अब अपनी चप्पल ही नीचे रख दो, अब जरूरी थोड़ी ना भाई, कभी कभी बना देता हूँ ऐसी वीडियो। अब आप लोग के मनोरंजन के लिए मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बता दिया ना जैसे दूसरे चैनल बताते हैं कि भाई आज नासा वाले लोग ने अंतरिक्ष में अपने उड़न तश्तरी को भेजा और उन्होंने ये पता करने की कोशिश किया कि क्या वाकई में सियंस का प्लेनेट मौजूद है ब्रह्मांड में। भाई उनकी वीडियो तुम लोग देख लेते हो, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज दे देते हो और हमें मुश्किल से 50-60 हजार भी नहीं आते। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, स्टिल इट्स ओके, अपना इज्जत है, बात खत्म। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। अगर आपको कोई ऐसी चीज पता ड्रैगन बॉल के बारे में जो मुझे नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे हम आगे जाके भी ऐसा कंटेंट लेके आते रहें और ड्रैगन बॉल सुपर के फैंस और हम खुद इंडिया में आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।